नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया प्रचार, केजरीवाल ने दी 9 गारंटी। भारत का पहला मेगा पोर्ट बनेगा कंडला पोर्ट। 2047 में 10,000 मैट्रिक टन होगा भारत का कार्गो। वडोदरा में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप पाने में आ रही है दिक्कतें, शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षण। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यहां अपनी जगह बनाने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 19 अगस्त को एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने रायपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राज्य के लोगों को 9 गारंटी दी। केजरीवाल ने सुबह में बिजली फ्री करने की बात कही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया। युवाओं को नौकरी न मिलने तक हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उनके मुताबिक सरकार बनते ही सारे वादे पूरे किए जाएंगे। पहले होता था, जैसे अभी मान साहब ने बताया, चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे। जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। फिर हमने शुरू किया केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं। गारंटी उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। और जैसा अभी मान साहब ने बताया, बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी है, 1.5 साल भी नहीं हुए। इन 10 में से 6 या 7 गारंटी तो पंजाब में पूरी भी हो गई, कर भी दी हम लोगों ने। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी। 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल पहले यहां पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना। पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था कर ली, अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरा, फ्री बिजली मिलेगी। ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है।
ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को। केवल केजरीवाल को आता है 24 घंटे बिजली फ्री। बिजली अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया हम लोगों ने, शानदार बना दिया। आजादी के बाद से आज तक 75 साल में पहली अकेली सरकार आई है जिसने शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया है। आज मेरे दिल्ली के स्कूलों के नतीजे, सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जिसमें एडमिशन लेना मुश्किल है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है प्राइवेट स्कूलों की, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली में सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का बेटा, जज का बेटा और आईएएस अफसर का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 दिवसीय समिट के बाद मीडिया कर्मचारियों से बात करते हुए बताया कि गुजरात का कंडला पोर्ट अब भारत का पहला मेगा पोर्ट बनेगा। गुजरात के कंडला पोर्ट में 285 मिलियन मेगा टन कार्गो की आवाजाही होती है, जो अब 300 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। यानी कंडला पोर्ट भारत का पहला मेगा पोर्ट बनेगा। ये जानकारी गुजरात के नर्मदा जिले में आयोजित 2 दिवसीय समिट के बाद आयोजित पत्रकार परिषद में केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी है, जिसके तहत 2047 में भारत का कार्गो 10,000 मीट्रिक टन हो जाएगा, जो फिलहाल 2600 मीट्रिक टन है। हम लोगों ने अगले दिनों में अपने पोर्ट व्यवस्था को आधुनिकीकरण के सिलसिले में विश्व स्तर पर हमने खड़ा करने के लिए निर्णय की है। और ये भी लक्ष्य रखा गया है बाय 2047 हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अब 2600 है, अब मिलियन मीट्रिक टन। उसको हम अगली 2047 तक 10,000 मिलियन मीट्रिक टन बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। कार्बन एमिशन जीरो करने के लिए जो भी 2070 तक हमें लक्ष्य दी है, उसी दिशा पर आगे बढ़ाने के लिए, ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में आगे कदम उठाने के लिए हम लोगों ने ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट बनाने का भी निर्णय की है। और हमारे जितना भी पोर्ट है, सभी पोर्ट को हम हाइड्रोजन हब के हिसाब से खड़ा करने के लिए भी ये निर्णय की है। और आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होंगे कि अभी हमें दीनदयाल पोर्ट में इस सिलसिले में हमें 1.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमें जो एमओए हुए हैं, तो इसी हिसाब से हर पोर्ट को अगले दिनों में हाइड्रोजन हब के हिसाब से हम खड़ा करेंगे। तो गुजरात ने भी अब तक तो 285 लाख पार किया है, सिर्फ 15 बाकी है, तो वो भी हासिल करेंगे। तो देश के अंदर पहला मेगा पोर्ट कंडला पोर्ट बनने जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर हमारे कोस्टल कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए उनके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में आगे बढ़ाने का काम किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा संचालित लघुमती स्कॉलरशिप में आ रही दिक्कतों पर डीईओ कार्यालय में आवेदन दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पढ़ाई में सहूलियत देने के लिए स्कॉलरशिप की योजना बनाई गई है, लेकिन इस योजना की प्रक्रिया काफी जटिल है, जिससे कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जिस पर वडोदरा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आपत्ति जताते हुए डीईओ कार्यालय में आवेदन दिया गया। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बाहर पड़ा कि ये साल वो लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप देंगे, ये साल की नहीं, लास्ट साल की। जो लोगों ने एप्लीकेशन की थी लास्ट साल, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन 16 तारीख को वाली को मैसेज आता है कि आप 4 दिन के अंदर अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवा लो और स्कूल के ओर से वेरीफाई करवा लो और डीओ के ओर से वेरीफाई करवा लो। अब 4 दिन के अंदर शनिवार और रविवार 2 दिन रजा का दिन है, तो 2 दिन तो वेस्ट होगा। तो 2 दिन में ऐसी तो कौन सी कामगिरी हो जाएगी जिससे 11,000 एप्लीकेशन है वडोदरा शहर और जिला की
वो 11,000 बच्चों का वेरिफिकेशन हो पाए और बायोमेट्रिक अपडेट हो पाए। वडोदरा शहर जीओ ने ऐसा बोला कि हमने बायोमेट्रिक अपडेट करवा लिया है बच्चों का। आप मुझे एक स्कूल भी दिखा दो वडोदरा शहर की जिनका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ हो, नहीं हुआ है। सिर्फ ये पेपर पे कामगिरी करने वाली बात है। स्कॉलरशिप की योजना बनाने के बाद में भी सही मायने में जो बच्चे जरूर है उनको वो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो और साथ में अभी कई जगहों पे कुछ जो एजेंट है ऐसी स्कॉलरशिप के मैं सारा तुम्हारा प्रोसीजर फिनिश करो, ऐसे एजेंट एक्टिव हो गए, उसमें लोगों को खर्च बढ़ रहा है। लोग बेचारे पैसों की दिक्कत की वजह से और थोड़ा पैसा मिल जाने की आशा की वजह से ये खर्च बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा मसले हैं। स्मृति ईरानी जी जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस मामले में सही से जांच करें और इस मामले के अंदर हो सके इतनी मदद करें ताकि लोगों आपका जो स्कॉलरशिप की योजना चलाने का जो हेतु सफल हो। गुजरात के वडोदरा शहर में सर्वांगीण विकास के लिए टीम वडोदरा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन कर शहर के सर्वांगीण विकास पर फिर एक बार विचार विमर्श किया गया। वडोदरा में गुजरात स्थापना दिवस पर शहर के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने टीम वडोदरा का गठन किया है और टीम वडोदरा द्वारा वडोदरा शहर के विकास के लिए लगातार कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर नीलेश राठौड़ समेत की टीम वडोदरा के सदस्यों ने उपस्थित रहकर वडोदरा को विकसित बनाने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज मंच आज आप्यो छे एमां पूर्व पण छे अने अत्यारे जे काम करी रह्या छे बधा ज छे। पूर्वमां बजेट ओछुं हतुं पण छतांय कामगीरी थती हती। अत्यारे बजेट छे कामगीरी नथी थती एवुं नथी पण प्लानिंग साथे जे बाळुभाईनुं प्लेटफॉर्म जे अहींया आपणने आप्युं छे तो वडोदरानी शुं मांग छे ए मांग साथे जो आपणे टीम वडोदरा तरीके जो काम करिए तो आपણા બધાનું એવું માનવું છે કોંગ્રેસમાંથી પણ પદાધિકારી જે છે એમણે પણ એમના જીવનમાં એમના પાસે જે હતું એમને જવાબદારી તો એમણે પણ એટલું યોગદાન આપ્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી 95 થી જ્યારે અહીંયા છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની દરેક ટીમે એક વડોદરાને ઊંચાઈએ વિકાસની ગતિમાં પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે। કાર્યકર્તાઓ નવા આવી રહ્યા છે, નવા નેતાઓ આવી રહ્યા છે, તેમને પણ ધ્યાનમાં આવી શકે કે કેવું કામ થઈ શકે। માની લો કે હમણાં આપણે જેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, અમારા મેયર શ્રી સુનિલભાઈ સોલંકીએ એકવાર એમને મૌલિકભાઈ સાહેબને કીધું કે મૌલિકભાઈ આ ગાંધીનગર ગૃહમાં રિપેરિંગ કામ કરવું છે, થોડા પૈસા આવે તો કરો ને કે બેંક ઓફ બરોડામાં। એમને કીધું સુનિલભાઈ સુનિલ કહેતા હતા, એમનો અધિકાર હતો કે સુનિલ તું શું યાર રિપેરિંગની વાત કરે, આપણે નવું બનાવીએ। પહેલી વખત બેંક ઓફ બરોડાની કોઈ પણ બેંકે આ પ્રકારની સીએસઆર એક્ટિવિટી કરી હશે કે જ્યાંથી બેંકની શરૂઆત થઈ એ શહેરમાં આટલું મોટું નજરાનું આપે। આ પક્ષાપક્ષીથી પરની વાત છે। શહેરની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે ટ્રાફિકની સમસ્યા ખૂબ છે અને એક મહિના આવી જ રીતના કાર્યક્રમની અંદર આ પ્રશ્ન પણ ઉદ્ભવેલો ત્યારે આપણે જે ટ્રાફિક જંકશનો છે આપણા જે સર્કલો છે એ નાના કરવાનું કામ ચાલુ છે। સાથે સાથે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 6 જંકશનો પર બ્રિજ બનાવવાનું ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ કરી છે। આશરે 290 કરોડના ખર્ચે બરોડા શહેરમાં 6 જંકશનો પર બ્રિજ बनवाना छे अने एनी टेंडर प्रक्रिया पण पूर्ण करेली छे। गुजरात के सूरत के एक व्यक्ति ने अपनी जुड़वा भांजियों के लिए चांद पर जमीन खरीदी है। गुजरात के सूरत में रहते ब्रिजेश वेकरिया ने अपनी 1.5 महीने की जुड़वा भांजियों के लिए चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। बहन के घर जुड़वा बच्चों के आगमन को खास बनाने के लिए ब्रिजेश द्वारा ये कदम उठाया गया और अमेरिका की लूनर लैंडर्स कंपनी में आवेदन कर जमीन खरीदी गई। मामा द्वारा दी गई इस भेंट के चलते नीति और नियति नाम की ये दोनों बच्चियां चांद पर जमीन लेने वाली सबसे छोटी उम्र की व्यक्ति बन गई है। मैंने चांद पे ज़मीन ली है मेरी भांजियों के लिए। मैंने कई जगह न्यूज़ पे चेक किया था कि कहीं सेलिब्रिटी और कई लोगों ने चांद पे ज़मीन ली है, तो मुझे वहाँ से ख्याल आया कि मैं भी चांद पे ज़मीन ले सकता हूँ। तो 1.5 महीने पहले मेरे वहाँ ट्विंस का जन्म हुआ था, मतलब मेरे घर पे लक्ष्मी जी आई थी
मैंने उससे कुछ न्यू करना चाहता था, तो मैंने चांद पे ज़मीन ली थी। मैंने सब रिसर्च किया था। यूएसए बेस्ड एक न्यूयॉर्क की लूनर रजिस्टर करके कंपनी है, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया था। 15 दिन मेरी बात चली थी, बाद में सब कंफर्मेशन करके मैंने ज़मीन बाई की थी। तो अभी तो उसका चार्ज और सब लगा के $100 मैंने पे किया है, लेकिन आगे जैसे जैसे प्रोसीजर होगी तो उसका अलग चार्ज है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में राइट टू एजुकेशन अंतर्गत पढ़ने वाले गरीब बच्चों से स्कूल फीस लिए जाने का विरोध किया गया है। वडोदरा के वाघोड़िया डभोई रिंग रोड पर क्रिस्टल स्कूल है, जहां आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों से स्मार्ट क्लास में पढ़ने के 8,000 रुपए सालाना लिए जा रहे हैं, जिसका अभिभावकों ने एकत्रित होकर विरोध किया है। वाघोड़िया रोड के स्कूल ने अपनी मनमानी चलाई है, जहां पर गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन बोला है जो आरटीई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वाली इतनी तादाद में यहां पर आए हुए हैं अर्जी देने, और वो भी एक हमें शिवसेना में एप्लीकेशन दी है कि हमें न्याय चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले उनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आपको 6,000 रुपये भरने। डिवाइड बाय रूल के हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, एक एक पेरेंट को वहाँ पे बुला रहे हैं और धाक धमकी दे रहे हैं। इसमें से 50% पेरेंट तो 6,000 भी भर रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। वो भी नहीं भरने हैं, फिर भी भर रहे हैं। फिर भी उनको अभी बोल रहे हैं कि और 2,000 रुपये आपको भरने हैं। अगर मंडे से आपने 2,000 रुपये नहीं भरे तो आपके बच्चों को हम स्मार्ट क्लास में बैठने नहीं देंगे। सीओ कचहरी में इधर जो अधिकारी है सीओ, उनको बोलना चाहते हैं कि सर आपके नाक के नीचे ये लोग बेफाम फी वसूली कर रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाओ, नहीं तो शिवसेना अपनी स्टाइल में जवाब देने को सक्षम है। हमें मैडम ने पर्सनली 1 बाय 1 बुलाया है, क्योंकि वो आरटी में जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे,
उनको बोलने के लिए कि आपको हम स्मार्ट क्लास दे रहे हैं, प्लस कंप्यूटर और आई कार्ड वगैरह डायरी जो भी हम देते हैं स्कूल से प्रोवाइड करते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे 8,000 रुपये वसूल कर रहे हैं स्कूल से। तो वो हम देने के लिए अप्रूवल नहीं है, क्योंकि हमने आरटी में एडमिशन लिया है तो किस बेस पे लिया है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट दे रही है ना सेवा, तो हम गवर्नमेंट को ही बोलेंगे, गवर्नमेंट का साथ चाहिए। और हम सब पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं हमारे बच्चों के लिए, हम नहीं अप्रूवल कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने आरटीई में फॉर्म भरे हैं। और आरटीई में फॉर्म भरने के लिए भी पहले भी हमने बहुत धक्के खाए हैं, जब जाके हमारा बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो फिर अब हम फीस क्यों भरे स्कूल में। गुजरात के वडोदरा शहर में पासपोर्ट ऑफिस में चल रही गड़बड़ियों से रोजाना सैकड़ों नागरिक परेशान हो रहे हैं। वडोदरा शहर के पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट से जुड़ी दिक्कतें लेकर आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पासपोर्ट रिन्यूअल समेत के प्रोसेस के लिए अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन समय से लोगों के काम पूरे नहीं होते हैं। ऐसे में लोग घंटों तक कतारों में लगकर हैरान परेशान होते हैं, जिसमें बुजुर्ग से लेकर दिव्यांगों तक के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन पासपोर्ट कार्यालय की धीमी कार्यवाही के चलते दिक्कतें सुलझ नहीं रही है। आज सुबह भी 9 बजे की अपॉइंटमेंट देने के बावजूद 11 बजे तक कई लोगों का नंबर ही नहीं आया। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने यहां हंगामा करते हुए पासपोर्ट ऑफिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए। पासपोर्ट ऑफिस की धीमी वेबसाइट, कर्मचारियों की गैर मौजूदगी या स्किल की कमी कारण कोई भी हो, रोजाना यहां आने वाले लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन पासपोर्ट विभाग है कि दिक्कतों को सुलझाने में रुचि नहीं दिखा रहा है। उम्र कई जाए, कई कोने घेर पानी पीवो तो कई जाइए, खावो तो कई जाइए, कई बધી બેહી રહી ગયા અમે। પબ્લિક ને જવાની ખબર પડે, અમે બહારથી આણંદથી આયા છે। હા, અને 2 વાગે અમારે અમદાવાદ પહોંચવાનું જવાનું છે પાછું। પેમેન્ટ છે અત્યારે 12 વાગવા આયા, પ્રોપર કોઈ જવાબ જ નહીં આપતા। આપણા સિક્યુરિટી વાળા તો ગમે તે બિલીવ કરે છે, અને એવું કહે છે, અમુક ફેર એવું કહે કે સિસ્ટમ બંધ છે, અને અમુક ફેર એવું કે અમે સ્ટ્રાઇક પર ઉતર્યા છે। અરે એ લોકો જંબુસરથી આવ્યા છે, ભરૂચથી આવ્યા, સુરતથી આવ્યા છે, એમને કોઈ ટાઈમની કિંમત જ નથી। गुजरात कांग्रेस की कमान शक्ति सिंह गोहिल के हाथों में आने के बाद कांग्रेस पार्टी को गुजरात में लगातार मजबूती मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गुजरात कांग्रेस को मजबूती देने की कवायद लगातार जारी है। इसी के तहत शक्ति सिंह गोहिल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुछ और आप नेता और अग्रणी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जुड़े हैं। उन सभी लोगों का खेस पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। आज हमारा साथ है જેતપુર નગરપાલિકામાં જેઓ પ્રમુખ તરીકે પણ રહ્યા, ઉપપ્રમુખ તરીકે પણ રહ્યા। 1991 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીની યુવક વિંગમાં યુવા ભાજપના પ્રમુખ તરીકે જેમણે કામગીરી કરી અને સતત 1991 થી લઈને 6 ટર્મ સુધી નગર સેવક તરીકે લોકોનો પ્રેમ મતો મેળવીને સતત 6 ટર્મ ચૂંટાયા છે એવા આદરણીય પ્રમોદભાઈ આર ત્રાડા કોંગ્રેસમાં જોડાઈ રહ્યા છે। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત। 11 જેટલી ગુજરાતી ફિલ્મો જેમણે કરી છે અને હમણાં જ નવી પાછી એક જન્માષ્ટમી ઉપર જેમની એક ફિલ્મ આવી રહી છે એવા ગુજરાતી પિક્ચરના હીરો। સૌરાષ્ટ્રમાં ઠાકોર અને કોળી જ્ઞાતિને એકત્રિત કરીને કોળી ઠાકોર સેનાના સંગઠન માટે ખૂબ જેણે મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે। લીંબડી વિધાનસભામાં અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડીને 25,000 મતો જેમણે મેળવ્યા છે એવા ભાઈ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર આજે કોંગ્રેસ પક્ષમાં, જયેશભાઈ ઠાકોર આજે કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાઈ રહ્યા છે, એમનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું। જુદા જુદા મુદ્દાઓ પર અલગ અલગ પાર્ટીમાં રહેલા અનેક આગેવાનો અહીં જોડાયા છે। બધાના નામ સમયના અભાવે લેતો નથી, પરંતુ નવીનભાઈ બારોટ ખેડા જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટીમાં પ્રમુખ હતા, ત્યાંથી રાજીનામું આપીને કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાઈ રહ્યા છે। ભૈજી મહારાજ આણંદ જિલ્લામાં
પ્રમુખ તરીકે જેમણે સેવાઓ આપી હતી આમ આદમી પાર્ટીમાં, એ આમ આદમી પાર્ટી છોડીને કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાઈ રહ્યા છે. દિનેશભાઈ પરમાર જનરલ સેક્રેટરી હતા. પ્રકાશભાઈ પટેલ અમદાવાદ જિલ્લા મંત્રી. લક્ષ્મણભાઈ ચૌહાણ એજ્યુકેશન સેલ ગુજરાતના પ્રદેશના કાર્યકારી પ્રમુખ હતા. હસમુખભાઈ પટેલ આમ આદમી પાર્ટીના બંધારણ બનાવવાના અધ્યક્ષ હતા. એ જ વિકલ્પ સકારાત્મક રાજકારણ કરનારો પક્ષ છે, એટલા માટે અમે કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાવા માંગીએ છીએ એવી વાત કરી એમણે અને ખૂબ આનંદ થયો. ભાઈ ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરુ અમારા સ્થાનિક આગેવાનો ત્યાં કોંગ્રેસ પક્ષના મુખ્ય આગેવાનો પણ ખૂબ ખુશ થયા કે મિત્રો જેટલા આવે એનો સરવાળો કરીએ ત્યારે જોડાયા છે. એમનો સૌનો खूब हृदयपूर्वक आभार मानूं छूं. गुजरात के वडोदरा शहर में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर वडोदरा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन करते हुए खास दिवस को सेलिब्रेट किया गया. हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है. यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने कुछ खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया. विश्व फोटोग्राफी दिवस उन सभी फोटोग्राफर्स को समर्पित है जिन्होंने अपनी कला से दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है. वडोदरा के फोटोग्राफर फ्रेंड्स ने 184वां वर्ल्ड फोटोग्राफी डे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ मनाया. इस मौके पर गांधीनगर गृह के बाहर बड़ी संख्या में तस्वीरकार एकत्रित हुए और हवा में गुब्बारे छोड़कर इस दिवस की खुशियां मनाई. આજનો દિવસ ફોટોગ્રાફી માટે મહત્વનો એટલે છે કે પહેલાં વડોદરા શહેરમાં 5-10 હજાર ફોટોગ્રાફર હતા, પરંતુ અત્યારે નાગરિકો પાસે જે ફોન છે 20 લાખ વડોદરા શહેરના નાગરિકો પણ ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે. આજે ગુજરાતમાં પણ 5 કરોડ લોકો પાસે ફોન છે. એ લોકો બી ફોટોગ્રાફી કરીને આજે મહત્ત્વના જે બનાવો બને છે એ ફોટા કંડારીને છોરી બી પકડાય છે, જે એક્સિડન્ટ કરીને ભાગી જાય છે એ લોકો પણ પકડાય છે. એટલે ટેકનોલોજીનો ફોટોગ્રાફી માટે બહુ મહત્ત્વનો દિવસ છે અને આનાથી ઘણા કેસો પણ ઉકેલાય. વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફી ડે की दुनियाમાં બધા મનાવે છે. વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફી ડે એટલે શું? આપણી જે નજર છે, આપણી જે દ્રષ્ટિ છે, એનાથી આપણે જે જોઈએ છે, પણ જે ફોટોગ્રાફર જ્યારે જોઈને આપણાને બતાવે છે ત્યારે આપણાને આખી દુનિયા અલગ લાગે છે. આખી દુનિયાની અંદર જે ફોટોગ્રાફરો જે વસ્તુ બતાવે છે જે આપણે જોઈ નથી શકતા એ વસ્તુ ફોટોગ્રાફરો આપણને बतावी सके छे. इस मौके पर गुजरात में पहली बार स्पॉट ऑन फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा स्ट्रीट लाइफ और यूनिटी विषय पर तस्वीर लेने का मौका तस्वीरकारों को दिया गया. सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को, ये वीएनएम के दर्शकों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं. अब मैं खुद आपको बताऊं, उससे अच्छा है मेरे मित्र आए कौशिक भाई पादरिया, वो आपको बताएंगे फोटोग्राफी के बारे में. आपके आज के आयोजन के बारे में बताइए. हमारा ये 2014 से ये आयोजन रहा है और हर बार कुछ नया करने की सोच रही है हम लोगों की. और इस बार फ़ोटोथॉन का आयोजन किया था. पहले जब स्टार्ट किया था तब रैली का आयोजन किया था, और इस बार फ़ोटोथॉन यानी कि स्पॉट फोटोग्राफी करके तुरंत देने का और बाद में उसका जजिंग होगा और आज ही के दिन वो डिक्लेयर होगा कि कौन विजेता है. ये कौशिक पादरिया हैं, दिखते छोटे से हैं लेकिन इन्होंने बहुत सारे इनामात लिए हैं, इंटरनेशनल नेशनल ये अवार्ड विनर हैं. आपको कितने अभी तक अवार्ड मिले कौशिक? 35 अवार्ड्स मिले हैं मुझे, छोटे बड़े होके सब. अभी नेक्स्ट मंथ में हमारा एग्जीबिशन भी है राजस्थान में आर्ट फोटोग्राफी का, और अहमदाबाद में ये 25, 26, 27 को भी एक एग्जीबिशन है. अहमदाबाद ललित कला अकादमी की ग्रांट की तरफ से जिन मित्रों का एग्जीबिशन होने जा रहा है उनमें से एक प्रकाश लोखंडे भी हैं, जो कहते हैं मुझे कुछ बोलना नहीं आता. लेकिन अगर बोलना नहीं आता तो कैमरे से तो बहुत बोलते हैं. आपकी तस्वीरों में क्या लिया आपने? मेरी तस्वीर में एक्चुअली मैंने विलेज लाइफ लिया है, कैप्चरिंग विलेज लाइफ, ऐसा मेरा वो सब्जेक्ट है. और उसमें गांव के लोग जो कैसे रहते हैं, कितना खुश रहते हैं, क्या काम करते हैं,
ऐसा मैंने दिखाने का ट्राई किया है। बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग भी है, कुछ यंग जेंट्स लड़के लड़कियां हैं, इनके साथ मैंने थोड़ा मिलजुल के उनके साथ की फ़ोटोग्राफी की है और उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी खुशी, उनका कल्चर ये लेने का ट्राई किया है। कुछ फंक्शन है, कुछ फेस्टिवल है, ऐसा सब मिला के प्रकाश लोखंडे जो हैं वो ग्राफिक आर्टिस्ट रहे हैं और संदेश में इन्होंने बहुत सालों सेवा दी है। दिखते छोटे से हैं लेकिन ये हैं बहुत बड़े। काफ़ी वर्षों इन्होंने संदेश में काम किया और अब ये फोटोग्राफी की तरफ है। ये व्यावसायिक फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, साथ में आर्ट की फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। एक आखिरी सवाल के साथ इनके साथ हम चर्चा बंद करेंगे। ये बताओ तुम्हारी तस्वीरें कहती क्या हैं? मेरी तस्वीर बताती है कि कुछ भी हालत में खुश रहना चाहिए। सब मेरी तस्वीर मोस्ट ऑफ ऐसा ही है, सब हंसते हैं, बातें करते हैं और यही दिखाया मैंने। खुशहाली पसंद है मुझे बस, और मैंने खुशहाली दिखाया है। कुछ कलर्स है, जो कलर्स मुझे पसंद है। वैसे मैं रंगोली एग्जीबिशन भी करता हूँ कीर्ति मंदिर में सालों से, और मुझे गर्व है कि मैं बड़ौदा का हूँ, आर्टिस्ट और फोटोग्राफर बड़ौदा के लिए काम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज 184 वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये साल वडोदरा फोटोग्राफर फ्रेंड्स के द्वारा थोड़ा अलग से ही कार्यक्रम बनाया हुआ है। हर साल रैली निकालते हैं लेकिन ये साल हमने फोटोथॉन फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया है। अभी कुछ नया करना था, उसके हिसाब से अभी ये किया। हाँ, और कोविड का भी चक्कर सब चला, तो अब ये साल अभी ऐसा ही है भाई। एक नया एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया हुआ है, प्लस ये भी है। पूरा दिन मतलब आज आनंद ही आनंद है। આજે 19 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ આપણે વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફી ડે ઉજવી રહ્યા છે, તો એ નિમિત્તે હું અનાજમાંથી બધા મસૂરની દાળ છે, પછી આ મગ છે ને અડદની દાળથી હું આ બધું ડેકોરેશન કર્યું છે। ગયા વખતે બી હું કંઈક બધું કરું છું અને આ વખતે બી હું કંઈક નવું કરવું એવું વિચાર્યું છે, તો આ વખતે હું આ કર્યું છે। 15મી ઓગસ્ટના દિવસે બી હું અનાજમાંથી બધું બનાવેલું છે, તેનાથી પ્રેરણા લઈને હું આ કાર્ય કર્યું છે। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और यहाँ पे वडोदरा के और गुजरात के सब बड़े बड़े फोटोग्राफर यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और ये फेस्टिवल को हम आज अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। और हमारी टीम के जो एनडी मामा जो है और पूरा वर्ल्ड फोटोग्राफी का जो पूरा एसोसिएशन है वर्ल्ड फोटोग्राफी फ्रेंड्स, वो सब मिल के पूरा ये डे एंजॉय कर रहे हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस के मौके पर पोलो ग्राउंड के लाड भवन में ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया। सामाजिक संस्था सेव वन लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से यह आयोजन किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं रियायती शुल्क पर मेडिकल टेस्ट भी किए गए। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और आज फोटोग्राफरों की ओर से एक ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया हुआ है, तो ये एक अच्छा सा प्रयास है फोटोग्राफी एसोसिएशन की ओर से भी कि बड़ौदा में ब्लड डोनेट कैंप किया है और ये बड़ौदा के लोगों के लिए तो किसी को भी हेल्प हो, इसके लिए ब्लड मिल सके उन लोगों को। श्रावण महीने के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के शनि मंदिर और हनुमान मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। गुजरात में इन दिनों पवित्र श्रावण महीना चल रहा है। पवित्र श्रावण महीने में मंदिर जाकर भगवान की आराधना की हिंदू धर्म में अनोखी परंपरा है। खासकर सोमवार और शनिवार को मंदिरों में भक्तों का तांता देखने मिलता है। श्रावण महीने के पहले शनिवार के उपलक्ष्य में आज शनि मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। सुबह से ही वडोदरा के शनि मंदिर और हनुमान मंदिरों के बाहर भाविक भक्तों ने लंबी लंबी कतारें लगाकर दर्शन करते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना की। विश्वामित्री कांठे आवेल आ श्री पंचमुखी हनुमानजीનું મંદિર કે જે આજે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો શનિવાર છે અને ભક્તગણોની ઘણી ભીડ લાગેલી છે। આ મંદિર બહુ સિદ્ધિદાયક છે, લોકોની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે અને આ શ્રાવણ મહિનામાં જે હનુમાનજીના નીચે શનિની પનોતી હોય છે એને તેલ સિંદૂર અડદ ચડાવે છે લોકો અને એમનું દુઃખ દરિદ્ર બધું દૂર થાય છે। આ રીતે આ શ્રાવણ મહિનાનો મહાદેવ અને રુદ્ર હનુમાનજીની સેવા પૂજા વધારે થાય છે અને અહીંયા દોરો લોકો લઈ જાય છે, લીંબુ મરચાં નજર માટે લઈ જાય છે અને લોકોની ખરેખર મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે।
गुजरात के वडोदरा के इलेक्शन वार्ड नंबर 13 में आकाश कॉलोनी सहित आसपास की सोसाइटी में गड्ढों की समस्या पर कॉर्पोरेशन का ध्यान आकर्षण कराया गया है। स्मार्ट सिटी वडोदरा शहर के नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने के भागरूप वडोदरा गैस लिमिटेड कंपनी की स्थापना कर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर वासियों को गैल कंपनी के सहयोग से तेज गति से गैस कनेक्शन देने की जो बातें थी वो सिर्फ कागज पर हो ऐसा प्रतीत होता है। आज भी वडोदरा के नागरिकों को 3-4 वर्ष से पैसे भरे होने के बावजूद गैस कनेक्शन नहीं मिलते हैं और अगर कनेक्शन मिलते भी हैं तो मुख्य रास्ता हो या आंतरिक गैस विभाग द्वारा गैस पाइपलाइन डालने के लिए किए गए गड्ढे वीएमसी द्वारा भरे जाएंगे ऐसा कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। अब ये गड्ढे ना ही गैस विभाग द्वारा भरे जा रहे हैं ना ही वीएमसी द्वारा उस काम के लिए पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। इस मामले स्थानीय नगर सेवक बालू सर्वे ने कॉर्पोरेशन का ध्यान आकर्षण कराया है। અમારી સોસાયટી ઘણી જૂની છે, લગભગ 1964થી બનેલી સોસાયટી છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લોટ છે। હવે અમારા ત્યાં ગેસ પાઇપલાઇન કેટલા વખતે 72માં જ્યારે 72માં નવી આવેલી તે વખતે નખાયેલી હતી। ત્યાર પછીથી શું થયું કે પાઇપલાઇન બધી ડેમેજ થઈ ગઈ અને અંદર ગટરનું પાણી બધું આવવા માંડ્યું એટલે પોર્સ ઓછો થઈ ગયો એટલે કોર્પોરેશનમાં વારંવાર ગેસ પાઇપલાઇનમાં રજૂઆત કરી તો એ લોકોએ નવી અમને લાઈન નાખી આપી। પણ હવે એમાં શું છે કે જે સોસાયટીના અમે અમારા સ્વખર્ચે જે પેવર બ્લોક ને જે સોસાયટીના રસ્તા જે રોડ રસ્તા કર્યા છે અમે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના તે પેવર બ્લોક એ લોકોએ ખોલી નાખ્યા છે અને કેટલા વખતથી બેસાડતા નથી। આજે લગભગ એને 3-4 મહિના થવા આવશે। અમે વોર્ડમાં તો કેટલી વખત અમે જણાવ્યું ફોન દ્વારા રૂબરૂ જઈને જણાવ્યું તો ક્યાં થઈ જશે કામગીરી જાતે આવતે દિવસે થઈ જશે તમારા એના વારા પ્રમાણે થઈ જશે પણ જો સુધી કશું થયું છે નહીં। गुजरात के राजपीपला के नर्मदा जिला के एकता नगर स्थित टेंट सिटी में 2 दिवसीय भारतीय भाषा संगम शिविर का आयोजन किया गया। गुजरात के एकता नगर टेंट सिटी 1 में भारतीय भाषा संगम शिविर का दीप प्रज्वलित कर गुजरात के सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मुठ्ठूभाई बेरा द्वारा शुभारंभ कराया गया। श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने विविध भारतीय 22 भाषा संगम का ये मंच जन कल्याण के लिए श्रेष्ठ साबित होगा। गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली और एसओयू के संयुक्त उपक्रम में 18 और 19 अगस्त को भाषा संगम के दौरान विभिन्न 40 प्रांत की 22 भाषा के 200 से अधिक साहित्य सर्जकों, भारतीय भाषा प्रेमियों द्वारा कथन लेखन संगम समन्वय विषय पर विचार विमर्श कर योजनाएं बनाई जाएंगी। भारत की गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी, कन्नड़ सहित भारत की 22 भाषाओं में प्रादेशिक भाषाओं के जुड़ाव पर जोर देते हुए महानुभाव अपने अभिप्राय मंच से व्यक्त करेंगे। इस मौके पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी, गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर भाग्येश झा, गुजरात साहित्य अकादमी के महासचिव डॉक्टर जयेंद्र सिंह यादव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य कारोबारी अधिकारी उदित अग्रवाल और समग्र कार्यक्रम के संयोजक राजेश्वर कुमार उपस्थित रहे। सभी उपस्थित महानुभावों ने साइन बोर्ड पर अपनी प्रिय भाषा में हस्ताक्षर किए। आज एकता नगर में भाषा संगम कार्यक्रम है। દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી પ્રતિનિધિઓ આવ્યા છે અને લગભગ 22 જેટલી ભાષાઓ છે એના અહીંયા 2 દિવસની આ એક કોન્ફરન્સ સંગમ ભાષા સંગમનું આયોજન કર્યું છે અને આપણે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અને જે સરદાર સાહેબે એકતા માટેની વાત કરી છે એવા સ્થળ ઉપર અને આ ભાષાથી જ ભાષા છે આપણી સંસ્કૃતિ છે। गुजरात साहित्य अकादमी और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और सरदार साहब की जो प्रतिमा है उनके यहाँ का व्यवस्थापन है वो तीनों मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का मूलभूत जो हेतु है कि स्वतंत्र भारत में अपनी भारतीय भाषाओं को देश को तोड़ने का माध्यम बनाया गया कुछ राजनेताओं द्वारा, लेकिन हमारा सबका प्रयास है कि भारतीय भाषाएं देश को जोड़ने का काम करें और ये राष्ट्रीय एकात्मता को जोड़ने के लिए भारतीय भाषा संगम आयोजन किया जा रहा है। और अपनी जो सारी भाषाएं हैं वो उसका मूल एक ही है, संस्कृत है, जिसमें से निकली हुई सारी भाषा है और सब एक है। काफ़ी एकता का भाव है इसमें। जैसे ओडिशा में, गुजरात में जैसे मुड़ू भाई बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही वहाँ धर्मेंद्र भाई जो हमारा शिक्षा मंत्री है भारत सरकार के, उनको ओडिशा वाले धर्मेंद्र भाई बोलते हैं। तो ऐसे कई हर भाषाओं में कुछ न कुछ समानता एकात्मता है। गुजरात साहित्य अकादमी અને શિક્ષા સંસ્કૃતિ ઉત્થાન ન્યાસના અને સ્ટેચ્યુ એડમિનિસ્ટ્રેશન
એમ ત્રણેયના સંયુક્ત તત્વાવધાનમાં આપણે આ ભાષા સંગમ યોજ્યો છે. ભારતની 22 ભાષાના તજજ્ઞો અહીંયા આજે ઉપસ્થિત છે. 2 દિવસ સુધી માનનીય અતુલભાઈ કોઠારી, જે વરિષ્ઠ પ્રચારક પણ છે અને અમારા માર્ગદર્શક છે, એમની નિશ્રામાં આપણે બધી ભાષાઓ કેવી રીતે એકબીજા સાથે જોડાય અને ભારતની એકતાને એચીવ કરવા માટે, વિવિધતામાં એકતા સાહેબે જે કહ્યું, બેરા સાહેબે, એ એચીવ કરવા માટે કયા કયા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, કેવા કેવા કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ, કયા પ્રકલ્પો હાથ ઉપર લેવા જોઈએ, એની ચર્ચા અને ચિંતા અને એનો એક્શન પ્લાન, બ્લુપ્રિન્ટ, આ બધું તૈયાર કરવા માટે 2 દિવસ અમે ચર્चा करवाना છીએ. गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व फोटोग्राफर दिवस के मौके पर वडोदरा के फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का खास एग्जीबिशन आयोजित किया गया. 19 अगस्त को विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाकर तस्वीरकारों की सराहना की जाती है, जो हर एक घटना को हमेशा के लिए तस्वीरों के जरिए यादगार बना देते हैं. इस मौके पर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा शहर के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट की खूबसूरत तस्वीरों की प्रदर्शनी क्लिक 10 के रूप में कीर्ति मंदिर परिसर की आकृति आर्ट गैलरी में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ के हाथों किया गया. हर साल वडोदरा की फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा यह आयोजन कर उनकी तस्वीरों को वडोदरा शहर के सामने पेश किया जाता है. भाजपना पाटिल એમની નજર કેમેરો થઈ ફરી રહ્યો છે કે કોનું રાજીનામું લેશે. આજે 2-4 જગ્યાએ રાજીનામા લેવામાં આવ્યા, બરોડામાં, સુરતમાં, અમદાવાદમાં. એ રીતે પાટીલ કઈ નજરથી જોઈ રહ્યા છે, કેમેરો આમ સેટ કરી રહ્યા એવું લાગે છે. આ ઉપર છે મોદી સાહેબ સર્વોપરી છે, મહારાજા સંતો કરતા સર્વોપરી એવું લાગી રહ્યું છે. આ એક આપણે બરોડાની ગરબાની ઝલક બતાવી છે, જે વડોદરા ફેમસ છે ગરબાથી. આ છે 2014માં પૂર આવ્યું હતું બરોડામાં, અને આજુબાજુની સોસાયટી પાણીમાંથી, તો એમની ગાડી પાર્કિંગ બ્રિજ પર કરવી પડી. એ છે મારા અલગ અલગ થીમ ઉપર ફોટોગ્રાફ્સ મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ચાંપાનેરનો આ ફોટોગ્રાફ છે કે જેની અંદર ઐતિહાસિક વારસાને દર્શાવવામાં આવ્યો છે. પછી અત્યારે બહુ જ ચર્ચિત, જે આખા દેશમાં ચર્ચા છે, દિલ્હી મુંબઈનો જે એક્સપ્રેસ હાઈવે બની રહ્યો છે, એ વડોદરા શહેર પાસે મહીસાગર નદીને પેરેલલ એના જ ટર્ન આકારમાં જઈ રહ્યો છે. એનો ડ્રોન શોટ તસવીર લીધેલી છે. એ પછી જે આ વડોદરા શહેરનો સૌથી મોટો અટલ બ્રિજ, એનો સિંગલ ક્લિકની અંદર આખા બ્રિજને બતાવેલું છે. ત્યાર પછી જે આ વરસાદનો મોન્સૂન અત્યારે જામેલું છે માહોલ, ત્યારે મોન્સૂનની તસવીર છે. હું ઘણા ટાઈમથી મશરૂમ પર સ્ટડી કરી રહ્યો છું, એ મશરૂમ બતાવું છું હું. અને આ મારી કોલેજ, ફાઇન આર્ટ કોલેજ, સ્કલ્પચર મેં બતાવ્યું છે. આ મશરૂમ છે અહીંયા કીર્તિ મંદિરમાં જ અહીંયા બાજુમાં જ છે, એની પર હું 2 મહિનાથી સ્ટડી કરી રહ્યો છું. મશરૂમ મેં બતાવ્યું છે. પહેલા એક ખીલે, પછી ફૂલ જેવું થાય છે. એક મને એમાં સ્કલ્પચર, શિલ્પનું એક ફોર્મ મને દેખાઈ રહ્યું છે. અને અહીંયા શેડો છે. આ આપણે એક મંદિર છે કાવી કંગોઈ, એ મેં રિફ્લેક્શન બતાવ્યું છે. ત્યાંનું દરિયામાં ફૂટપ્રિન્ટ મેં બતાવી છે. મારા ફોટા છે, આ નર્મદાનો ફોટો છે, જ્યાં પથ્થરની પૂજા કરવામાં આવે છે, જ્યાં ગોર પથ્થર હોય તેની પૂજા કરે છે. અને બીજો ફોટો છે શંકર ભગવાનનો, જે સોનાના મઢવામાં આવ્યો છે, અને એની ઉપર ચંદ્રનો ફોટો લીધેલો છે. બીજો એક નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો ફોટો છે, જે સીસીટીવી એમની આંખ આગળ આવે છે, અને એ સીસીટીવીથી બધું આખું કરતા હોય છે, તંત્ર જોતા હોય છે. બીજો છે ગાંધીજીનો ફોટો છે, જે ફતેગંજ બ્રિજ નવો બનાવવામાં આવ્યો છે, એની નીચે પેઇન્ટિંગ દોરવામાં આવ્યા હતા, એમાં ગાંધીજીનો ફોટો દોરવામાં આવેલો છે. આજે મેં મારી ફોટોગ્રાફીનું એક્ઝિબિશન જે મૂક્યું છે, એ મોસ્ટલી જે સ્ટાર્ટ થાય છે, જેમ કે આ તમે જોઈ શકો છો હેરિટેજ ઉપર છે ફર્સ્ટ ફોટોગ્રાફ. થોડા અલગ એંગલથી થોડો ક્લિક કર્યો છે. અને એ જ પ્રમાણે થોડો નીચે જોઈએ તો બિપરજોય વાવાઝોડું આવ્યું ત્યારે અમે માંડવી બીચ પર ગયા હતા. ત્યારે પણ જ્યારે ત્યાંના લોકલ મીડિયા જ્યારે કવરેજ કરતું હતું પોતાની લાઈવ રિસ્ક મૂકીને, ત્યારનો ફોટો છે. જેવું તમે જોઈ શકો છો, વિડીયોગ્રાફર અને રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા છે લાઈવ માંડવી બીચ પર.
અને એ જ પ્રમાણે આ બીજા જે 2-3 ફોટોગ્રાફ છે આ જે મેં 15મી ઓગસ્ટના દિવસે સ્ટ્રીટ ફોટોગ્રાફીના હિસાબથી મેં ક્લિક કરેલા છે. તમે જોઈ શકો છો આમાં ત્રણેય ફોટોગ્રાફ મેં 15મી ઓગસ્ટના દિવસે ક્લિક કર્યા છે. કોવિડનો જે રૂમ હતો એની અંદર આગ લાગી હતી એ વખતે દરેક પેશન્ટને દરેકને નીચે તાત્કાલિક લાવવા પડ્યા હતા. એ વખતે ફોટો પાડ્યો હતો. આ પ્રેસ ફોટોગ્રાફરનું કામ એવું હોય છે કે કોઈ બી પરિસ્થિતિની અંદર ફોટા પાડવા પડતા હોય છે. આ સીએમ સાહેબ છે, એક રેલીનો તિરંગા રેલીનો ફોટો છે. રાહુલ ગાંધીનો એક મેસેજ છે કે ધૂંધલું છે, બરાબર છે, અને બ્લેન્ક છે. એક મેસેજ ફોટામાં ઘણું બધું કહી જાય છે એની અંદર. પછી આ મોદી સાહેબના ફોટોગ્રાફ છે, જે બરોડા શહેરનો ફોટોગ્રાફ છે. આ પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરથી ક્રોસ થઈ રહ્યા હતા. 2002 કે 2002નો ફોટોગ્રાફ છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા દર્શાવતું આપણું પાણીગેટ એરિયાનું ચોથું પિક્ચર છે, જેમાં પોલીસ અધિકારીઓના ચુસ્ત બંદોબસ્તની વચ્ચે એક મુસ્લિમ પરિવાર સુરક્ષિત દેખાઈ રહ્યું છે. પાંચમું પિક્ચર માંડવી નજીક એક પિતા પોતાના બાળકને સાવરણીના ઝુંડની ઉપર સુવડાવીને પોતાનું રોજગાર કરતો બતાવ્યો છે, જેની અંદર આપણી પિતા પોતાના રોજગારની સાથે સાથે કુટુંબની પણ સારવાર સંભાળ લેતું દર્શાવ્યું છે. નીચે છઠ્ઠું પિક્ચર છે પંચમુખી હનુમાન પાસેનો એક વરસાદ દરમિયાન ફેમિલી પોતાનું જીવન જરૂરી સવારનું સમયનું ભોજન તૈયાર કરતું આપણે બતાવ્યું છે. इस मौके पर वडोदरा के अग्रणी तस्वीरकारों के साथ साथ पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, पारुल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर देवांशु पटेल, केवाईबी कॉन्वेंट के एमडी प्रेमराज कश्यप और वडोदरा के गणमान्यों की उपस्थिति रही. 21 अगस्त तक सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक आकृति आर्ट गैलरी में देखी जा सकती है. प्रेस फोटोग्राफर का अभी बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन लगा है. उनको 10 वर्ष से मैं देख रही हूँ इनका एग्जीबिशन, और मुझे लगता है ये फोटो क्वालिटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है. और ख़ास करके जो विजन प्रेस फोटोग्राफर को मिलता है, सबको मिलता नहीं है, पर उनको जो व्यू मिलता है लोगों का, समाज का, वो व्यू अपने फोटो में प्रदर्शित करते हैं. तो ये बहुत महत्व की बात है. आज बड़ौदा शहर के प्रेस मीडिया के साथ जुड़े हुए अपने फोटोग्राफर मित्रों की तरफ से 10वां यहाँ पे फोटोग्राफी का एग्जीबिशन किया गया है. और अपना बड़ौदा शहर में जितने अलग अलग प्रकार के जो हमारे जो संस्कारों को प्रदर्शित करते हुए और अलग अलग जो हमारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ जोड़ते हुए बड़ौदा शहर के अलग अलग विभाग की स्टोरी, जिसमें हर फोटोग्राफ में एक स्टोरी है, उस तरह यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है. मैं भी बीआरजी ग्रुप तरफ से फोटोग्राफ देखने के लिए आई हूँ. इतना अच्छा लगा. हर फोटोग्राफ कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, दिखाता है, हमें कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है. मैं यह समझती हूँ कि हर फोटोग्राफर में कुछ ना कुछ कला है. इसमें कौन अच्छा है कौन नहीं, सभी फोटोग्राफर बहुत ही अच्छे हैं और सबने अपनी अपनी कला दिखाई है. गुजरात के अहमदाबाद में 9 लोगों की जान लेने वाले तथ्य पटेल की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई की गई. अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर बेकाबू रूप से जैगुआर कार चलाकर तथ्य पटेल ने 9 लोगों को कुचल दिया था. इस मामले आज तथ्य पटेल की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई, जिसमें पीड़ित के वकील के रूप में राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे. तथ्य की जमानत अर्जी की अगली सुनवाई अब 21 अगस्त को की जाएगी. रजनीश पटेलની જામીન અરજીમાં આજે ઓર્ડર ઉપર હતી, પરંતુ તેમાં વિક્ટીમના એટલે મરણ જનારના એડવોકેટો તરફથી આજે વાંધા અરજી આપવામાં આવેલી છે. તથ્ય પટેલની જામીન અરજીની આજે તારીખ હતી. એમાં સરકાર તરફે તપાસ કરનાર અધિકારીનું સોગંદનામું રજૂ કરવા માટે મારા તરફથી મેં મુદતની માંગણી કરેલી. બીજા મૃતકોના એડવોકેટ સાહેબો હાજર થયેલા, એમાં એક એડવોકેટ સાહેબે વાંધા અરજી આપેલી છે. તારીખ 21મીએ સોગંદનામું રજૂ થયા પછી હિયરિંગ કરવામાં આવશે. તથ્ય પટેલની જામીન અરજીનું હિયરિંગ સોમવારે અને પ્રજ્ઞેશભાઈ પટેલની જામીન અરજીનો હુકમ સોમવારે. गुजरात के वडोदरा में सिंधी समाज के लोगों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग निवास करते हैं, जो पिछले 40 दिनों से उपवास पर थे. उपवास कर रहे सिंधी समाज के 4000 जितने परिवारों ने
करमचंदानी हॉल में आयोजित पूजा में हिस्सा लिया। पूजा के बाद चावल, लौंग और शक्कर भरी हुई 3000 से ज्यादा मटकियों को सिर पर लेकर सिंधु सागर तालाब पर सिद्धि समाज द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इन मटकियों में लौंग, इलायची, खारेक, चावल, शक्कर इत्यादि का मिश्रण भरा जाता है, जिसे अखो कहा जाता है। शोभा यात्रा के दौरान उपवास करने वाले सभी लोगों ने अपने सिर पर मटकी लेकर शोभा यात्रा में शिरकत की। सिंधु सागर तालाब में भगवान झूलेलाल को अखो अर्पण कर उन्हें भोग लगाया गया। प्रार्थना के बाद भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद के रूप में तालाब का पानी मटकी में भरकर घर ले जाया जाता है और उसका घर पे छिड़काव किया जाता है। ये पुरानी परंपरा सालों से सिंधी समाज के लोगों द्वारा निभाई जाती है, जो इस बार भी वडोदरा में रहने वाले सिंधी समाज के लोगों ने उत्साह के साथ निभाई। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।